नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर हाजिर हुए हैं। तो देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1 दिसंबर 2023 को पुणे में किस मेडिकल कॉलेज को प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया है? ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने है। जो सही आंसर है वो है एयर मार्शल मकरंद रानाडे, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इनको वायुसेना मुख्यालय का नया महानिदेशक बनाया गया है। ठीक है, एयर मार्शल मकरंद रानाडे को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 बुकर पुरस्कार के निर्णायक पैनल में शामिल किया गया है? ठीक है, ये भारतीय संगीतकार हैं। ठीक है, और इन्हें बुकर पुरस्कार के निर्णायक पैनल में शामिल किया गया है। इनका नाम है नितिन साइनी, यानी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। भारतीय सेना ने 5 दिसंबर 2023 को इनो वॉरियर शीर्षक से विचार एवं नवाचार प्रतियोगिता और सेमिनार का आयोजन कहाँ किया है? तो भारत की राजधानी नई दिल्ली में। ठीक है, किसने किया है? तो भारतीय सेना ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 4 दिसंबर 2023 को कोल्हापुर के किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? ठीक है, तो ये जो बैंक थी ये थी शंकर राव पुजारी नूतन नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस बैंक का लाइसेंस आरबीआई ने 4 दिसंबर 2023 को रद्द कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के रामकुमार रामनाथन ने 3 दिसंबर 2023 को पुरुष एकल में किसे हराकर कलबुर्गी ओपन टेनिस टूर्नामेंट, ठीक है, इसको याद रखना है, मैं अपना तीसरा ITF खिताब जीता है। ठीक है, तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑस्ट्रिया के डेविड पिचलर को हराकर भारत के रामकुमार रामनाथन ने, ठीक है, कलबर्गी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में अपना तीसरा, है ना, ITF खिताब जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने 5 दिसंबर 2023 को किस राज्य के सड़कों की कनेक्टिविटी और उसके लचीलेपन में सुधार के लिए 17 करोड़ 50 लाख डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश, यानी MP। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने 6 दिसंबर 2023 को नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस द्वारा किस अभियान की शुरुआत की है? ठीक है, पहली बात तो याद रखें, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो मनसुख मंडाविया हैं। ठीक है, उसके बाद इन्होंने जो नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस की अभियान की शुरुआत की थी, तो उस अभियान का नाम है राष्ट्रव्यापी CPR जन जागरूकता अभियान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत ने ज्वालामुखी विस्फोट से प्रभावित किस देश को हाल ही में 10 लाख डॉलर की तत्काल राहत सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? तो जो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था वो हुआ था पपुआ न्यू गिनी में। ठीक है, यानी बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। ठीक है, 10 लाख डॉलर की भारत सरकार ने तत्काल में सहायता की घोषणा की है। ठीक है, तो पपुआ न्यू गिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिजनेस पत्रिका फोर्ब्स ने साल 2023 के लिए विश्व की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची जारी की है। ठीक है, तो इसमें इस सूची में भारतीय महिलाओं को कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? तो राइट आंसर है 4 भारतीय महिलाएं जो हैं, जो बिजनेस की पत्रिका है फोर्ब्स, ठीक है, इसने जारी की है, जिसमें 100 ताकतवर सबसे महिलाओं की सूची जारी करता है। ठीक है, और इसमें भारत की 4 महिलाएं शामिल हैं, जिसमें हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी भी हैं। ठीक है, 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23 नवंबर से 4 दिसंबर 2023 तक IBA जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो याद रखना है, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप पूछा जाएगा, लेकिन जूनियर का है, ये जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप, ये येरेवन यानी आर्मेनिया में। ठीक है, यानी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
CCI स्पोर्ट्स बिजनेस अवार्ड्स में स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? तो जय शाह को, जय शाह जो कि हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के सुपुत्र हैं, ठीक है, इनको स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 दिसंबर 2023 को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? ठीक है, तो याद रखना है ये जो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, ठीक है, जो बिहार जो है ना, ये पूरब की तरफ ही पड़ता है राज्य, तो बिहार की राजधानी पटना, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 10 दिसंबर 2023 को खेलो इंडिया पैरा गेम्स का उद्घाटन कहाँ किया है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। पहली बात याद रखना बच्चों, केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल मंत्री कौन है? तो अनुराग सिंह ठाकुर हैं। ठीक है, और एक बात और याद रखना, 10 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं? तो विश्व मानवाधिकार दिवस। क्या मनाते हैं? मानवाधिकार दिवस। ठीक है, पूछा जाता है मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय सिक्स रेड स्नूकर चैंपियनशिप में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? ठीक है, तो राइट आंसर है अमी कमानी, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत @2047 युवाओं की आवाज़ नामक पहल का शुभारंभ कब किया है? ठीक है, पूछ रहा है। ठीक है, तो जो राइट आंसर है वो है 11 दिसंबर 2023 को। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने किया है? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित भारत @2047, ठीक है, याद रखना बच्चों, तो 11 दिसंबर को किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 दिसंबर 2023 को पोलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है पोलैंड के नए प्रधानमंत्री, याद रखना डोनाल्ड टस्क। कौन बने हैं? डोनाल्ड टस्क। ठीक है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नौसेना ने 8 दिसंबर 2023 को मुंबई के पश्चिमी अपतटीय विकास क्षेत्र के तट पर किस द्विवार्षिक अभ्यास का आयोजन किया है? ठीक है, किसने किया है? तो भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया है। तो जो तट है उसका नाम है प्रस्थान। ठीक है, अभ्यास का नाम क्या है? प्रस्थान। ठीक है, यानी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 दिसंबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नवाचार इकोसिस्टम के प्रोत्साहन हेतु किस देश के साथ समझौते पर ज्ञापन को मंजूरी दी है? ठीक है, तो जो राइट 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो ठीक है, याद रखना इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। ठीक है, किसको बढ़ाने के लिए? तो नवाचार इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए, यानी प्रोत्साहन हेतु, ठीक है, किसके साथ समझौता किया है? तो अमेरिका के साथ समझौता किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 दिसंबर 2023 को केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने आसियान भारत की श्री अन्न महोत्सव का शुभारंभ कहाँ किया है? ठीक है, पहली बात तो याद रखेंगे केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? तो अर्जुन मुंडा है। ठीक है, इन्होंने आसियान भारत श्री अन्न महोत्सव का शुभारंभ कहाँ से किया है? ठीक है, तो याद रखना है नई दिल्ली से। कहाँ से किया है? नई दिल्ली से। ठीक है, यानी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 दिसंबर 2023 को पूर्वी नौसेना कमान के संरक्षण में नौसैन्य डॉकयार्ड विशाखापत्तनम में त्वरित प्रक्रिया एवं हमला करने में सक्षम किस पोत को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो याद रखना INS तार मुगली, ठीक है, इसको शामिल किया गया है। किसके द्वारा? तो पूर्वी नौसेना कमान के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 दिसंबर 2023 को कल के रहने योग्य शहर
विषय पर प्री वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? ठीक है, याद रखना, कल के रहने योग्य शहर। ठीक है, तो जो आपके 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, गांधीनगर। ठीक है, प्री वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन, ठीक है, इसको शुरू किया गया था 15 दिसंबर 2023 को। ठीक है, विषय था कल के रहने योग्य शहर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन विजिलेंट स्मार्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, कूट दिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन दे रहा है, कूट है, अमेरिका और कोरिया गणराज्य दक्षिण कोरिया के बीच रक्षा अभ्यास आयोजित किया गया है। ठीक है, दूसरा दे रहा है, इस अभ्यास का उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय ने विरोध किया है। ठीक है, तो जो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको देखना है कौन सा सही है, कौन सा गलत है। क्वेश्चन पहला ऑप्शन दे रहा है केवल 1 सही है, दूसरा दे रहा है केवल 2 सही है, तीसरा दे रहा है 1 और 2 दोनों सही है, चौथा दे रहा है ना तो 1 सही है ना ही 2 सही है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पर नज़र डाल लेते हैं। तो देखो, ये पूछा गया है, ये कूट दिए गए हैं, यानी कथन है निम्नलिखित, मतलब इसको में सत्य पहचानना है आपको। क्या पहचानना है? सत्य। सत्य क्या है? पहला दे रहा है अमेरिका और कोरिया गणराज्य, यानी कि कोरिया गणराज्य यानी दक्षिण कोरिया के बीच रक्षा अभ्यास आयोजित किया गया। बिल्कुल सही जवाब है, अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच रक्षा अभ्यास आयोजित किया गया है। और भाई, दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया की आपस में बनती नहीं है। तो दूसरा कह रहा है इस अभ्यास का उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय ने विरोध किया है। बिल्कुल विरोध किया है, तो यानी जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा 1 भी सही है और 2 भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन मैच कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसमें जो सी ऑप्शन दे रहा है 1 और 2 दोनों। ठीक है, तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन कह रहा था अमेरिका और साउथ कोरिया के बीच युद्ध अभ्यास हुआ। ठीक है, जिसका विरोध किसने किया? तो उत्तर कोरिया ने किया है। ठीक है, उत्तर कोरिया। ठीक है, तो आपके दोनों ऑप्शन सही हैं, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य की सरकार ने 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तकों में फातिमा शेख के योगदान पर एक पाठ शामिल किया है? ठीक है, तो जो आपका 4 ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, तो आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तकों में फातिमा शेख के योगदान पर एक पाठ को शामिल किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी शायद कथन से ही संबंधित है। डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, क्वेश्चन है डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान। ठीक है, पहला ऑप्शन दे रहा है आपका हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग यानी NCW का गठन किया गया। ठीक है, दूसरा दे रहा है डिजिटल शक्ति 4.0 ने महिलाओं को किसी भी अवैध अनुचित कृत्य के खिलाफ खड़े होने के लिए डिजिटल रूप से कुशल और जागरूक बनाया। तीसरा ऑप्शन दे रहा है डिजिटल शक्ति प्रोजेक्ट के तहत संपूर्ण भारत में 3 लाख से अधिक महिलाओं को साइबर सुरक्षा युक्तियों के बारे में जागरूक किया गया। ठीक है, तो आपके ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला कह रहा है ऑप्शन 1 सही है, दूसरा कह रहा है केवल 2 और 3 सही है, तीसरा कह रहा है उपरोक्त सभी सही हैं, या चौथा कह रहा है इनमें से कोई सही नहीं है। ठीक है, एक बार फिर क्वेश्चन पर नज़र डाल लेते हैं। ठीक है, डिजिटल शक्ति 4.0, ठीक है, इसके संबंध में पूछ रहा है। तो जो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 3 जो कथन दिए गए हैं, इसमें देखो, अब देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग यानी NCB का गठन किया गया 4.0 में, बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहा है डिजिटल शक्ति 4.0 ने महिलाओं को किसी भी अवैध अनुचित कृत्य के खिलाफ खड़े होने के लिए डिजिटल रूप से कुशल और जागरूक बनाया है। बिल्कुल सही है। ठीक है, महिलाओं को खिलाफ जो अवैध कृत्य किए जाते हैं,
ठीक है, मार पिटाई या जो भी हो, ठीक है, उसके खिलाफ खड़े होने के लिए डिजिटल रूप से महिलाओं को जागरूक किया गया और कुशल भी किया गया है। ठीक है, ये शक्ति है 4.0 के तहत। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन भी सही है, ए ऑप्शन भी सही है। उसके बाद कह रहा है डिजिटल शक्ति प्रोजेक्ट के तहत संपूर्ण भारत में 3 लाख से अधिक महिलाओं, है ना, को साइबर सुरक्षा युक्तियों के बारे में जागरूक किया गया। बिल्कुल सही बात है, 3 लाख से अधिक जो महिलाएं हैं उनको साइबर सुरक्षा के बारे में बताया गया है। ठीक है, किसके तहत? तो डिजिटल शक्ति प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट का नाम पता ही है 4.0। ठीक है, तो यानी कि ए ऑप्शन भी सही है, बी ऑप्शन भी सही है और सी भी सही है, यानी जो कथन दिए गए हैं ये तीनों सही हैं। तो आपका जो जवाब होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, यानी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? ठीक है, पूछ रहा है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में कौन सा गलत है, गलत पूछ रहा है। पहला दे रहा है केंद्र सरकार ने स्वच्छ सर्वेक्षण एस यानी स्वच्छ सर्वेक्षण है 2023 का 8वां संस्करण लॉन्च किया। ठीक है, कौन सा? 8वां बता रहा है। दूसरा कह रहा है इसकी थीम बेस्ट टू वेल्थ है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तीसरा कह रहा है सर्वेक्षण में 3R यानी रिड्यूस, रिसाइकल और रिफ्यूज के सिद्धांत को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, अब आपके कोड देख लेते हैं। ठीक है, केवल 1, केवल 2 और 3, उपरोक्त सभी और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ओ सॉरी, इसमें पूछा गया गलत कथन पूछ रहा है बेटा, गलत कथन, ये तो देखा ही नहीं है। गलत कथन का चयन करना है। ठीक है, तो वैसे देखो तो गलत तो इसमें एक भी नहीं है ना, गलत तो कथन इसमें एक भी नहीं है। ये भी बात सही है कि जो स्वच्छ केंद्र सरकार का जो स्वच्छ सर्वेक्षण था इसका 8वां संस्करण लॉन्च किया है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है इसकी थीम बेस्ट टू वेल्थ है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, और स्वच्छ सर्वेक्षण में जो 3R लिए जाइए ना, 3R ये लिखा हुआ है, एक R का मतलब है रिड्यूस, दूसरे का रिसाइकल और तीसरे का रिफ्यूज। ठीक है, इस सिद्धांत पर भी प्राथमिकता दी गई है। गलत पूछ रहा था। ठीक है, क्या पूछ रहा था बेटा? गलत, है ना, तो गलत तो इसमें एक भी नहीं है, तो यानी जो आपका ऑप्शन दे रहा है डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं, क्या लग जाएगा बेटा? इनमें से कोई नहीं, यानी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाली यात्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बाली यात्रा। ठीक है, ऑप्शन दे रहा है, पहला कथन दे रहा है बाली यात्रा का शाब्दिक अर्थ बाली की यात्रा है। ठीक है, दूसरा दे रहा है कटक में महानदी के तट पर उड़ीसा की बाली यात्रा का उद्घाटन किया गया। तीसरा कह रहा है इस मेले के दौरान लोग केले के तने से बनी छोटी छोटी सजावटी नाव तैराते हैं। ठीक है, अब कथन पर विचार कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, कथन पर विचार कर लेते हैं, बाली के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो नीचे दिए गए विकल्प मतलब कौन सा कथन सही है? पहला केवल 1, केवल 2 और 3, उपरोक्त सभी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब हम लोग एक बार फिर से कथन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो कथन कह रहा है बाली यात्रा का शाब्दिक अर्थ बाली की यात्रा है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, उसके बाद दे रहा है कटक में महानदी के तट पर उड़ीसा की बाली यात्रा का उद्घाटन किया गया, बिल्कुल सही है। कटक में जो महानदी है, ठीक है, उसके तट पर उड़ीसा की जो बाली यात्रा है इसका उद्घाटन किया गया है। तीसरा कह रहा है इस मेले के दौरान लोग केले के तने से बनी छोटी छोटी सजावटी नाव तैराते हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इस महोत्सव में जो केले से बने तने होते हैं उनसे छोटी छोटी नावें बनाई जाती हैं, उनको सजावट कर दी जाती है और उसको तैराया जाता है। ठीक है, तो यानी तीनों ऑप्शन सही है। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सभी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट SCR पोर्टल और फास्टर 2.0 पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? गलत पूछ रहा है, ध्यान देना बच्चों। पहला कह रहा है भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI शरद अरविंद बोबडे ने फास्टर 2.0 पोर्टल लॉन्च किया। ठीक है,
दूसरा कह रहा है पोर्टल फास्टर 2.0 लाइव है और संबंधित अधिकारियों को तत्काल जानकारी प्रदान करता है। ठीक है। तीसरा कह रहा है सीजीआई ने एक और पहल, ठीक है, ESCR पोर्टल का हिंदी संस्करण लॉन्च किया। ठीक है। तो पहले तो ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है। ऑप्शन दे रहा है केवल 1, केवल 2 और 3, उपरोक्त सभी, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है। गलत कथन पूछ रहा है, ध्यान देना बेटा, क्या पूछ रहा है? गलत कथन। ठीक है। तो देखो, एक तो याद रखो बेटा, गलत कथन पूछ रहा है। इस समय भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो शरद अरविंद बोबडे साहब जी नहीं है। ठीक है। ठीक है। कौन है? BY चंद्रचूड़ साहब। ठीक है। तो ये तो पहले ही गलत हो गया। ठीक है। उसके बाद दे रहा है पोर्टल फास्टर 2.0 लाइव है और संबंधित अधिकारियों को तत्काल जानकारी प्रदान करता है। ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है। ये पोर्टल जो है फास्टर 2.0 लाइव है। ठीक है। और इसमें अधिकारियों को तत्काल जानकारी प्रदान होती है। ठीक है। उसके बाद कह रहा है सी ऑप्शन, कह रहा है इसमें जो कथन है आपका, कथन सी तीसरा कह रहा है सीजीआई ने एक और पहल ESCR पोर्टल का हिंदी संस्करण लॉन्च किया है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। इसका हिंदी संस्करण भी लॉन्च किया गया है। ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है ना। तो याद रखना बच्चों, इसमें जो ए ऑप्शन है ये गलत है आपका। ठीक है। और गलत ही पूछा गया था, यानी ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा इसका, इसके अनुसार। ठीक है। तो 28 का देखते हैं। जो ए ऑप्शन दे रहा है यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल दफरा परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। पहला कह रहा है यूएई ने दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट और ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया। बी कथन कह रहा है इस परियोजना का उद्घाटन शेख हज्जा बिन जायद अल नहयान ने किया। तीसरा कह रहा है ऑप्शन, यह एक 2 गीगावाट अल दफरा और फोटोवोल्टिक स्वतंत्र विद्युत परियोजना है। ठीक है। और चौथा भी दिया गया है, चौथा दे रहा है यह परियोजना यूएई ने नेट जीरो 2050 के लक्ष्य के अनुरूप भी है। नीचे दिए गए कथनों में से सही पूछ रहा है। ठीक है। क्या पूछ रहा है? सही कथन पूछा जा रहा है। ठीक है। तो देखो, इसमें जो सही पूछा गया है, तो पहली बात तो याद रखो कि यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, ये दुनिया का सबसे बड़ा एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र उद्घाटन इसने किया है। बिल्कुल सही बात है। याद रखना बच्चों, संयुक्त अरब अमीरात ने दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट, ठीक है, सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है। ठीक है। इस परियोजना का उद्घाटन जो है वहाँ के जो राजा हैं उनका नाम है शेख हज्जा बिन जायद अल नहयान। ठीक है। इस परियोजना का उद्घाटन किया। ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है। उसके बाद कह रहा है, तीसरा दे रहा है यह एक 2 गीगाबाइट है ना अल दफरा सौर फोटोवोल्टिक स्वतंत्र विद्युत परियोजना है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सौर ऊर्जा से है तो सीधी सी बात है, इसकी जो क्षमता है वो है 2 गीगावाट। ठीक है। यानी कि सी ऑप्शन भी सही है। उसके बाद कह रहा है कि यह परियोजना यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात ने नेट जीरो 2050 लक्ष्य के अनुरूप भी है। बिल्कुल सही बात है। यह परियोजना जो है नेट जीरो 2050 के लक्ष्य को पूरा करती है। ठीक है। उसी के अनुसार बनाई गई है। ठीक है। पावर इसकी 2 गीगावाट है। ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही है, यानी तीनों यानी चारों चीज़ें जो दी गई हैं, चारों कथन जो दिए गए हैं वो बिल्कुल सही है। ठीक है। एक बार इनको देख जरूर लेना फिर से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आधिकारिक शुभंकर क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आधिकारिक शुभंकर क्या है, यानी लोगो क्या है? ठीक है। तो जो सही आंसर है वो है उज्ज्वला। क्या है? उज्ज्वला, यानी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
14वीं उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2023 के संबंध में कथनों में से गलत पूछ रहा है बेटा। ठीक है, पहला दे रहा है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा 14वीं उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2023 जारी की गई। दूसरा कथन कह रहा है दुनिया पेरिस समझौते द्वारा निर्धारित 2 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य को पार करते हुए 2.5 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाएगी। ठीक है। तीसरा कह रहा है यह अंतराल अभी भी 5 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर है। और चौथा दिया गया है कथन 9 देशों ने अपने NDC को अपडेट किया जिससे 2030 तक उत्सर्जन में सालाना लगभग 9% की कमी आएगी। ठीक है, तो जो आपका ऑप्शन है गलत कथन पूछ रहा है। ठीक है, देख लेते हैं। पहला कह रहा है गलत पूछ रहा है। पहला कह रहा है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा 14वीं उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2023 जारी की गई। ठीक है, ये आपका गलत है। ठीक है, उसके बाद याद रखना। ठीक है, दुनिया पेरिस समझौते के द्वारा निर्धारित 2 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य को पार करते हुए 2.5 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाएगी। बिल्कुल, पेरिस समझौता हुआ है। ठीक है, उसमें कहा गया है कि 2 डिग्री से कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पड़ जाएगा, यानी कि 0.5 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये सही ऑप्शन है आपका। ठीक है, ये पहला वाला गलत है। तीसरा देखते हैं यह अंतराल अभी भी 5 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर है। बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है। उसके बाद चौथा कथन दिया गया है 9 देशों ने अपने NDC को अपडेट किया। बिल्कुल सही बात है, जिससे 2030 तक उत्सर्जनों में लगभग 9% की कमी की जाएगी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो कथन दिया गया है 4 ये भी सही है। ठीक है, तो पहला कथन गलत है, तो आपके कथन में पूछा गया था गलत। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रिया हिंद। ठीक है, ऑस्ट्रिया हिंद 2023 के संबंध में कौन सा कथन गलत है, गलत पूछा गया है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको भी। पहला कथन दे रहा है भारत और ऑस्ट्रिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास आस्टा हिंद 2023 का आयोजन किया जा रहा है। पहली बात तो बेटा याद करना, भारत और ऑस्ट्रिया नहीं है, क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। क्या है बेटा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, तो भारत और ऑस्ट्रिया के बीच सैन्य अभ्यास आस्ट्रा हिंद 2023 का आयोजन किया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। कि यहाँ पर भारत के साथ कौन सा देश कर रहा है सामरिक युद्ध अभ्यास, तो ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, उसका दूसरा कह रहा है यह संयुक्त अभ्यास 22 नवंबर से 6 दिसंबर 2023 तक यानी 2 सप्ताह तक चलेगा। बिल्कुल सही बात है, ये जो युद्ध अभ्यास है 22 नवंबर से 6 दिसंबर 2023 तक चला, 2 सप्ताह का समय लगेगा। तीसरा कह रहा है इसका उद्देश्य भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई, ये देखो आ गया है इसमें, ऑस्ट्रेलियाई सशस्त्र बलों के बीच अंतर संचालनीयता को बढ़ावा देना। ठीक है, इसमें गलत कथन पूछ रहा था, ये भी यानी आपका सही है। ठीक है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ही युद्ध अभ्यास किया जाता है जिसका नाम है ऑस्ट्रा हिंद। क्या नाम है बेटा, याद रखना, ऑस्ट्रा हिंद, यानी ऑस्ट्रा से मतलब ऑस्ट्रेलिया और हिंद से मतलब हिंदुस्तान यानी भारत। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन ए है ये आपका गलत है। ए ऑप्शन जो है ये आपका गलत है, तो आप गलत ही पूछा गया था, ये देखो लिखा हुआ है गलत। ठीक है, ठीक है, तो आपका जो ए ऑप्शन है गलत है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी केवल एक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17वां संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास सूर्य किरण बहुत पूछा जाता है, भारतीय सेना किस देश के बीच हुआ है, सूर्य किरण। ठीक है, तो सूर्य किरण हमेशा याद रखना भारत और नेपाल के बीच होता है सूर्य किरण। ठीक है, अब मित्र शक्ति भारत और बांग्लादेश के बीच, सॉरी भारत और श्रीलंका के बीच होता है मित्र शक्ति, और संप्रीति होता है भारत और बांग्लादेश के बीच। ठीक है,
मित्र शक्ति जो है श्रीलंका है, संप्रीति भारत और बांग्लादेश के बीच है, और सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच है। ठीक है, ये युद्ध अभ्यास है, याद रखना है इनको। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली के 42वें संस्करण का विषय क्या था? ठीक है, तो जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला था इसका जो विषय यानी थीम थी वो थी वसुधैव कुटुंबकम, व्यापार के माध्यम से एकजुट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख कर जाएं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संपूर्ण एमएसएमई आर्थिक गतिविधि सूचकांक लॉन्च करने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी के साथ किसके साथ सहयोग किया गया है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जोकाटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर साल मनाए जाने वाले युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के दोहन को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023 का विषय क्या है? ठीक है, तो पहला कथन दे रहा है अधिक टिकाऊ और शांतिपूर्ण भविष्य के लिए एक साथ, दूसरा कह रहा है केवल एक पृथ्वी, तीसरा कह रहा है रोकथाम, शांति स्थापना और शांति, और चौथा कह रहा है जलवायु संकट एक शांति और सुरक्षा संकट है। ठीक है, तो आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिक टिकाऊ और शांतिपूर्ण भविष्य के लिए एक साथ आना है भाई, है ना। भविष्य कैसा होना चाहिए? जब भाई युद्ध नहीं होगा तो पर्यावरण दोहन नहीं होगा, है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना है? तो शांतिपूर्ण भविष्य के लिए एक साथ सभी देशों को आना होगा। ठीक है, तो ये इसका विषय यानी थीम थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिलिस्तीनी लोगों को एक साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है, याद रखना, फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है, तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 29 नवंबर। ठीक है, 29 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चर्चा में रहे अभी हाल ही में जेवियर मॉयली किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? ठीक है, तो याद रखना है। ठीक है, तो ये बने हैं अर्जेंटीना के। किसके बने हैं? अर्जेंटीना, जो कि साउथ अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीन ने हाल ही में किस देश के साथ चीनी मुद्रा और अमेरिकी डॉलर के मूल्यह्रास के लिए द्विपक्षीय स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, तो वो जो देश है वो है आपका सऊदी अरब, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? तो सीधी सी बात है, गोपाल रत्न पुरस्कार जो है दुग्ध पालन से संबंधित है, तो दुग्ध में देखें पशुपालन डेयरी मंत्रालय, यानी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश को वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन यानी ISO का अध्यक्ष घोषित किया गया है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जो राइट आंसर है वो हो जाएगा भारत।